सोचो तुम एक शॉप ओनर हो। तुम्हारी शॉप अच्छे से चल रही है, लेकिन तुम्हें एक्सपांशन के लिए पैसे चाहिए और बैंक से लोन लेना तुम्हें रिस्क लग रहा है और रिलेटिव से पैसा लेना अनकंफर्टेबल लगता है। पर तुम्हें एक आइडिया आता है, क्यों ना लोगों को अपने बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा बेच दिया जाए। तो यही कंसेप्ट है स्टॉक का। आज हम समझेंगे स्टॉक्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और स्टॉक मार्केट का मैजिक कैसे अनफोल्ड होता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टॉक्स क्या होते हैं। देखो, स्टॉक्स का मतलब है ओनरशिप का एक हिस्सा। जब कोई कंपनी ग्रो करना चाहती है और फंडिंग की ज़रूरत रहती है उस कंपनी को, तो वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है। एक शेयर होल्डर का मतलब होता है कि एक कंपनी के एक छोटे हिस्से के आप लोग मालिक हो। अगर रिलायंस के 1 करोड़ शेयर है और उसमें से 10,000 शेयर तुम्हारे पास है, तो तुम रिलायंस के 0.01% ओनर हो। उसकी ओनरशिप आपके पास है 0.01%। अब सेकंड देखते हैं स्टॉक मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। मार्केट नहीं, क्या एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे स्टॉक्स बाय और सेल होते हैं। बात की जाए मेजर स्टॉक एक्सचेंज की, तो इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। एक तो है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे लैक्स ऑफ बायर्स और सेलर होते हैं जो कंपनीज के शेयर्स में ट्रेड करते हैं। और फन फैक्ट आपको बताऊँ, निफ्टी और सेंसेक्स ऐसे 2 इंडेक्स है जो मार्केट की हेल्थ बताते हैं। सेंसेक्स में आते हैं BSE की टॉप 30 कंपनीज, और निफ्टी में आती है NSE की टॉप 50 कंपनीज। पॉइंट नंबर 3 की बात की जाए तो पॉइंट नंबर 3 है IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहले बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे IPO कहते हैं। IPO लॉन्च होने के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। पब्लिक कंपनीज ट्रांसपेरेंट होती है, जिसमें उन्हें अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स डिस्क्लोज करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो जोमेटो, पेटीएम और LIC जैसे बहुत से IPO है जो रिसेंट टाइम में अभी थोड़े चर्चे में है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक प्राइसेस कैसे डिसाइड होती है। अब बात की जाए स्टॉक प्राइसेस की, तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट है तो ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे स्टॉक प्राइसेस डिसाइड ही होगी। अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सक्सेसफुल है और इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस ऊपर चला जाता है। वाइस वर्सा, अगर कंपनी से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो प्राइस गिर सकता है। एग्जाम्पल टेस्ला के स्टॉक्स थे ना, उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया था बिकॉज ऑफ इलॉन मस्क ने कुछ ट्वीट्स कर दिए थे, उसकी वजह से स्टॉक्स के प्राइस में एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिला था। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में हम लोग इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बेसिक स्टेप है, आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट यानी कि स्टॉक्स का बैंक अकाउंट, जिसमें आप लोग स्टॉक्स रख सकते हो। और सेकंड होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे आप लोग स्टॉक्स बाय या फिर सेल कर सकते हो। और ये सब आप किसके थ्रू करोगे, तो ये सब आप करोगे ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर यानी कि ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, ऐसे बहुत से ब्रोकर है जिससे हम लोग ट्रेडिंग और या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कि इसमें मार्केट का रिसर्च कैसे करना है, तो मार्केट का रिसर्च करने के लिए आप लोग न्यूज़ पढ़ सकते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के एनालिसिस कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा आप लोगों को सोचना है। और बात की जाए तो कैसे मतलब और स्टॉक्स कैसे चूज़ करें। अभी आप में से बहुत लोग बोलोगे कि स्टॉक्स कैसे चूज़ करना है, तो स्टॉक्स को चूज़ करने के 2 मेथड है। एक तो फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल्स नाम में ही फंडामेंटल आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि कंपनी के आप लोगों को रिपोर्ट शीट्स और अलग अलग चीज़ें एनालाइज करनी होती है। और टेक्निकल एनालिसिस पे चार्ट पैटर्न्स, मतलब जो शॉर्ट टर्म में प्राइस मूवमेंट आप लोग मतलब तो चार्ट पैटर्न की मदद से आप शॉर्ट टर्म में प्राइस मूवमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हो। और अगर आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस करो या फिर टेक्निकल एनालिसिस करो, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक सेक्टर में इन्वेस्ट मत करना, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डाइवर्सिफाई करना सेफ़ होता है, क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाई करना सेफ़ होता है। एग्जांपल IT, फार्मा, ऑटो, FMCG सेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना बेटर है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क एंड रिटर्न। अभी स्टॉक मार्केट में रिस्क कितने रहती है या फिर रिटर्न कितने मिल सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट देखो थोड़ा रिस्की तो है, उसमें आपको हाई रिस्क रहेगी पर हाई रिटर्न्स भी मिलने के बहुत चांसेस हैं। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म की सोचते हो तो शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हमेशा अच्छा रिटर्न्स मिला है। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म की सोचोगे तो आपको गारंटीड आपको कुछ तो और कुछ अगर आप लोग लॉन्ग टर्म की सोचोगे ना तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा ही। अभी ऐसे बहुत से कॉमन मिस्टेक्स है जो ट्रेडर लोग करते हैं या फिर जो इन्वेस्टर लोग करते हैं। सबसे पहली चीज़ है फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो से आपको हमेशा बच के रहना है। अभी और
और एक बात, जो टिप्स आती है यानी कि न्यूज़ चैनल पर बोलते हैं कि ये स्टॉक्स बाय करना सही रहेगा, या फिर टेलीग्राम टिप्स, ये सब आप लोग है ना वो थोड़ा अवॉइड ही करो। और मेन, लॉन्ग टर्म सोचो और पैनिक सेलिंग मत करना, क्योंकि जो मार्केट में करेक्शन आता है, देखो आपका ग्राफ ऐसे जाने वाला होगा तो उसमें छोटा सा एक करेक्शन आ सकता है, बट अगर आप वो करेक्शन फेज से डर गए ना तो आप लोग इतना ये ऊपर का गेन से ना वो सब मिस कर दोगे। और देखो, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, स्टॉक मार्केट एक, और देखो आपको और एक बार बता देता, देखो स्टॉक मार्केट को आप गैम्बलिंग मत समझो, क्योंकि स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट में इतनी पावर है कि स्टॉक मार्केट आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। स्टॉक मार्केट आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। तो देखो, स्टॉक मार्केट एक माध्यम है जिससे आप लोग पैसा या फिर रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप लोग स्टॉक मार्केट को कितना सीरियसली ले रहे हो। और एंड में आपको यही बोलना चाहता हूँ कि इन्वेस्ट वाइजली, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। देखो, मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म में एक्सपीरियंस आते रहेगा। इवन मैं भी सीख रहा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ ना, एज ए स्टूडेंट हूँ मैं, और मैं सीख रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें सीख रहा हूँ।